हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 15 तक का ये वीक कैसा जाएगा। एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं, खुद ब खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं क्यों टॉरस, एक बात मैंने देखी है, हमेशा आपकी रीडिंग में ना बहुत कुछ होता है बताने के लिए। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही कार्ड्स आए थे, दोनों को ही ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें इस वीक में आपको क्या कुछ गाइडेंस दी जा रही है, इस वीक के बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है, तो पहला जो मैसेज है आपके लिए वो यही है कि कोशिश करिए क्योंकि आपकी लाइफ एक वे में बदल रही है। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एकदम से चीज़ें आपके ऊपर आ रही है या एकदम से आपके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जा रही है। एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर महसूस करोगे कि आपके ऊपर कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है या कोई भी रिलेशनशिप आ रहा है आपकी तरफ, तो ऐसा नहीं वो एकदम आ जा रहा है और जल्दबाजी में कुछ भी हो रहा है। एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। मतलब आप चीज़ों को देख रहे हो, चीज़ों को अज्यूम कर रहे हो, फिर आप एक्शन ले रहे हो, तो वो धीरे आपको वो समय दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको वो समय दे रहे हैं कि आप अपने लिए सही और गलत दोनों ही देख सको, आप खुद डिसीजंस ले सको अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आपको सिखा रहा है कि आप ये करो तो आप कर रहे हो। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आप थोड़ा सा समझो कि ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही है, इसमें आप अपना अच्छा भी ढूंढ सकते हो, अपना बुरा भी ढूंढ सकते हो, और आप चाहो तो अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जब यूनिवर्स हमें टाइम देते हैं और बिना रश किए चीज़ें हो रही होती है तो हमारे पास बहुत कुछ होता है सीखने को और सिखाने को। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है टॉरस कि इस वीक में कोशिश करिए कि जो भी आपने प्लानिंग करी है उस चीज़ को लेकर के आप एक डिसीजन लो कि हाँ, ये जो मैंने प्लानिंग करी है इसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँगा, इसके लिए क्या एक्शन ले सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या तैयारी कर सकता हूँ। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा टॉरस, मैं ये भी देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं कि आपको दिल की बातें समझ नहीं आ रही है आजकल। आपको लगता है कि कौन क्या फालतू बातें कर रहा है, मतलब मेरे से ये प्यार मोहब्बत इश्क की बातें मत करो, मुझसे मत बातें करो कि मैं किसी को छोड़ के चला जाऊँगा तो वो इंसान मेरे जाने के बाद क्या करेगा। मुझसे ऐसे दिल की बातें मत करो, मुझे नहीं पसंद। तो आपको आजकल मुझे ऐसा लगता है, खास करके इस वीक में भी ऐसा होगा, आपको दिल की बातें समझ नहीं आएंगी और आपको ऐसा लगेगा मुझसे ये सारी बातें करने से अच्छा है मुझसे ये बातें करो कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करोगे, तुम कितने पैशनेट हो अपने काम को लेकर के। जब तुम्हें तुम्हारा काम प्यारा नहीं है तो तुम्हें मैं कैसे प्यारा हो सकता हूँ या प्यारी हो सकती हो। कि तुम्हें अपना फैमिली पे ही तुम्हारा ध्यान नहीं है तो तुम मुझ पे क्या ध्यान दोगे एक समय बाद। तो ये आपका बड़ा बड़ा सिंपल है कि आपसे कोई दिल की बात ना करे। बस पता नहीं आप बड़े परेशान हो गए हो लोगों से, मुझे लगता है आप एक समय पर बहुत परेशान हो गए थे, बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। फिर आपने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर गिव अप करना बेहतर है, तो आपने सोचा कि आज के बाद आप दिल की बात नहीं सुनोगे। क्योंकि जब आप किसी की दिल की बात सुनते हो और आप उसको कोशिश करते हो समझने की तो आप वहाँ पे पिघल जाते हो। और या टॉरस, इस वीक में आपको दिल की बातें समझ नहीं आ रही और आपका यही है कि मुझसे इमोशंस की बातें मत करो, अपना काम करो तुम। तो आप ना हर किसी को यही पॉइंट आउट कर रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत फालतू टाइम है, तुम अपना काम क्यों नहीं करते। और लोगों को काफ़ी बुरा लग जाएगा कि यार वो आपसे कुछ बोल रहे हैं या आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं और आप इतना कोल्ड क्यों बिहेव कर रहे हो। इसके अलावा ऐसा भी लगता है टॉरस कि इस वीक में वो टाइम भी है जहाँ पे आप मैनिफेस्ट करो और अपने लाइफ में, खास करके अपने करियर में कुछ करो, कुछ अच्छा करो। इट मीन्स कि अबंडेंस अट्रैक्ट करो, अपने लिए प्रमोशन का कुछ देखो, है ना, वो मैनिफेस्ट करो अपने लिए। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है इस वीक में, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फिर करियर में हो। जस्टिस का कार्ड आपको ये भी कहना चाहता है कहीं ना कहीं कि आपके लाइफ में वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको अभी से 1 साल पहले या अभी से इन 1 साल में जो भी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे तो मेरा किसी ने देखा ही नहीं, जिसकी वजह से मेरी हालत ख़राब कर दी सबने, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, सब अपना अपना करते रहे और उसकी वजह से मुझे बड़ा दुख हुआ है, मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब मैं बहुत ड्रेन हुआ हूँ इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। और किसी ने मुझे समझा नहीं यार, मतलब सब प्रिटेंड कर रहे थे, मुझे बुरा लगा इसका, ठीक है। तो आप अगर ये कह रहे थे, आपके मन में ये शिकायत थी कहीं ना कहीं टॉरस, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि यूनिवर्स अब आपके लिए जस्टिस कर रहे हैं। जो भी चीज़ों से आपका नुकसान हुआ है उन नुकसान को भरपाई, मतलब उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि इस वीक में वही है कि जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक भरपाई हो सकती है आपके लिए कि अगर आप अच्छा करोगे, अगर आप अच्छा ट्रैक करोगे तो अच्छा आ रहा है आपकी तरफ, तो जो भी नुकसान हुआ है उसको भरने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है टॉरस द वर्ल्ड के कार्ड से कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन भी आ रहा है। और ये वीक वो वीक है जहाँ पे आप थोड़े से ठहर जाओ और थोड़ा सा समझ जाओ कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए और आपको कहाँ पहुँचना है। अगर जल्दबाजी है किसी चीज़ के लिए तो आपको कहाँ पहुँचना है। वी हैव कंडीशनिंग,
देन वी हैव मेच्योरिटी। देखिए एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे लोग ये बोलते हैं, मैं खुद भी यही बोलती हूँ खास करके टॉरस, कि ब्लड लाइन रिपीट होती है। आप कुछ करो चाहे ना करो, जो चीज़ें आपके पेरेंट्स ने करी है वो चीज़ें आपके साथ भी होगी। तो इसमें, या जो चीज़ आपके सिबलिंग्स ने करी, आपके बड़े जो भाई बहन हैं उन्होंने करी है, वो सेम चीज़ आप भी करोगे, वही सेम गलतियाँ, वही सेम पैटर्न, वही सेम चीज़ आपके साथ रिपीट होंगी। इसमें ब्लड लाइन, कर्स, इन सब को हटा के देखा जाए तो एक और भी लॉजिकल चीज़ होती है कि आपकी कंडीशनिंग, आपके सारे भाई बहन की कंडीशनिंग ही इस तरीके से हुई है कि उस एज में बंदा वही चीज़ सोचेगा। ठीक है, तो या हो सकता है आप अभी जिन चीज़ों को कर रहे हो आपको ऐसा लगे कि मेरे ऊपर कोई कर्ज है, मेरे फैमिली के ऊपर कोई कर्ज है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स ने और आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने कंडीशनिंग ही ऐसे करी है आपके सब लोगों में कि उनको ऐसा लगता है, मतलब एक एज के आने के बाद उनको प्यार देना बंद कर देना, जिसकी वजह से सामने वाला रिलेशनशिप में पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंडीशनिंग की वजह से हुई है। आपको गलत तरीके से अगर रखा जाए और आपको बहुत समय तक प्यार ना दिया जाए, तो जब आपको मेच्योरिटी हिट करती है तो उस उम्र में आप प्यार ढूंढते हो। इसमें ये नहीं कि कोई कर्ज है या भगवान ऐसा कर रहा है मेरे साथ, या कोई चीज़ रिपीट हो रही है। कभी कभी इसमें लॉजिक भी लगाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है मेच्योरिटी के कार्ड से, इस वीक में थोड़ा सा मेच्योर हो जाइए और चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से भी देखिए टॉरस। लेट्स सी, चीज़ों को ना अपने लिए कर्ज मानना बंद करो टॉरस। सब कुछ वहीं से शुरू हो रहा है। जहाँ पे आपको ये लग रहा है ना कि यार ये तो कर्ज है, अब तो मेरे साथ तो ये चीज़ होगी ही होगी क्योंकि ये परिवार में मेरे सभी लोगों के साथ हुई है, तो इस कर्ज को हटा दो, इस बात को अपने माइंड से हटा दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव करोगे ना, तो जो नहीं भी होना चाहिए आपके साथ वो भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आप रियल में हो, अगर आप कुछ नया करने का शुरू कर रहे हो तो कोशिश करो जैसे आप रियल में हो वैसा शो करो, तभी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको जो भी अचीव करना है आपको उसमें मदद मिलेगी। जितना ऑनेस्ट रहोगे, जितना जेन्युइन रहोगे, उतना ज़्यादा आपको आपके अचीवमेंट्स नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको इम्पॉसिबल चीज़ों के ऊपर बिलीव करने को कहा जा रहा है। यही जो चीज़ कर्ज की बात मैंने करी, तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ आपको लग सकती है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि इसी चीज़ के ऊपर बिलीव करिए कि आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है टॉरस। सो यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।